नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। इस समाचार चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं मथुरा के वार्ड 61 में। पार्षद जी हमारे उमेश भारद्वाज जी, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए और कुछ विकास के मुद्दों पर उनसे डिस्कशन करने के लिए। तो पार्षद जी नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। मैं भी आपका स्वागत करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से रूबरू होना चाहता हूँ जी। तो पार्षद जी, अभी समय समाप्त होने वाला है। 4 साल हो चुके हैं आपके कार्यकाल को यहाँ पर और कुछ महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। तो अभी तक सर 4 साल में क्या विकास का यहाँ पर होता है या 4 साल में कितना रहा गया? देखिए, ये मेरा वार्ड नंबर 61 शुरू से कांग्रेस का वार्ड है। यहाँ से मैं तीसरी बार हूँ और चौथी बार यहाँ श्याम सुंदर उपाध्याय चेयरमैन भी, सभासद भी रहे, चेयरमैन भी यहाँ से। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर वार्ड में जो विकास की समस्या है वो हमने लगभग पूरी कर चुके हैं। नगर निगम से संबंधित जो भी कार्य है वो हमारे आज तक पूरे हो चुके हैं। जैसे कि अमृत योजना से हमने अपने यहाँ गंगा नदी की व्यवस्था कराई। अमृत योजना से हमने यहाँ एक बहुत ही सुंदर पार्क बनवाया जो कि यहाँ पे अभी नहीं था, जहाँ बच्चे अभी खेलते हैं। ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ पर आप मेरा नगर निगम का बोर्ड आप पत्थर लगा नहीं। सारी गलियों को हमने बनवाया, पानी की व्यवस्था करवाई। हमने नगर निगम के हित में जाकर के DFO लैंड में जाकर के ट्यूबवेलों की निर्माण कराया, क्योंकि यहाँ पर पानी की जो सप्लाई है वो ट्यूबवेलों से ही है। आज तक मथुरा में पहला ऐसा वार्ड होगा जहाँ पर पानी की और बिजली की, आप किसी भी रात में आप जाइए, किसी भी गली के अंदर आपको अंधकार नहीं मिलेगा। आप रात में आइए, चाहे 12 बजे चाहिए, चाहे 10 बजे चाहिए, 5 बजे चाहिए, सब ऑल टाइम आपको पानी मिलेगा। दूसरी बात ये है कि हमने यहाँ राशन की व्यवस्था, राशन कार्ड हमने तो अपनी की आवश्यकता थी, हमने बनवाई। विधवा पेंशन हमने यहाँ बनवाई, वृद्धा पेंशन हमने बनवाई। परंतु सरकार के कुछ नियम ऐसे रहे जो कि कहीं ना कहीं मंशा उनकी जाहिर रहती है, जैसे कि आय प्रमाण पत्र बनवाना। अब राशन कार्ड बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, विधवा पेंशन बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो ये आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो आदमी जाता है तो उसमें एक और है कि अगर आपको विधवा और वृद्धा पेंशन बनवानी है तो 50 से नीचे तक का, 50,000 साल के नीचे तक का आपको आय बनवाना पड़ेगा। तो ये संभवता नहीं हो पाता और उसमें भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं लिप्त हो जाता है और जिससे लोग परेशान रहते हैं और वो उनको बन नहीं पाता है। तो इस वजह से वो सिर्फ सुविधा से रावल पे थोड़े से रह जाते हैं। तो अब रही जिला पूर्ति कार्यालय जो कि हमारे निगम से संबंधित नहीं रहता है, परंतु हमने जिला पूर्ति कार्यालय में अपना दबदबा बना करके अपना काम कर रहे हैं। लोगों के राशन कार्ड बनवाए हैं जिनका संभव हो चुका है, जो भी संभवता से कार्य हो सकते हैं। मतलब कोई सामने की प्राइमरी पाठशाला है यहाँ पे 4, अब 4 प्राइमरी पाठशाला मिलकर के 1 हो गई है। ठीक है, हाँ, नारायणपुर कन्या पाठशाला के नाम से हो गई है। और यही हमारे बूथ के सेंटर भी है, यहाँ बूथ भी होते हैं सारे, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, सभी के यहाँ पर बूथ सेंटर रहते हैं। और उस स्थिति से देखते हुए यहाँ पे URC ऑफिस भी है, शिक्षा विभाग, नगर शिक्षा अधिकारी रहता है। तो यहाँ पर जो भी स्कूल है इसमें से कम 5-6 बिल्डिंग तो मेरे द्वारा ही, मेरे सभासद के कार्यकाल में ही बनाई गई। और ये पार्क जो बना है ये मैंने किस तरह से लड़ झगड़ के लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि आप जानते हैं आजकल घूम अपने कितने सक्रिय है, उनसे लड़ झगड़ के मैंने ये जगह कब्जा हो जाएगी, इस वजह से मैंने यहाँ पार्किंग डेवलप करा दिया। आज आप बच्चे आराम से खेलते हैं, बड़े बूढ़े आके बैठते हैं। तो ये है कि यहाँ स्कूल की व्यवस्था सुधर है। यहाँ कन्या पाठशाला, कन्या शांति देवी गर्ल्स सेंटर कॉलेज है जो कि यहाँ पे गर्ल्स और स्कूल है, वो भी अच्छा लगा हुआ है। तो अभी सर आपने कितना पैसा सरकार से लेके अपने वार्ड के अंदर तक करवा दिया? देखिए, मेरे यहाँ लगभग 5 करोड़ रुपए अब तक लग चुके हैं वार्ड में, जिसमें करीब 1.25 करोड़ का तो नाले ही नाले है। 1.25 करोड़ और 35 लाख, 35 करीब 1.5 करोड़ रुपए के तो नाले ही नाले है। परंतु एक दुर्भाग्य का विषय ये है कि जो हमारा जो मेन बाजार है, मेन बाजार में एक रोड आती है जो कि नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई है, जो पीलीभीत बरेली नेशनल हाईवे है उससे है, जिसकी वजह से हमें इतनी दिक्कतें होती हैं। उस पर कम से कम ये समझ लीजिए पिछले कार्यकाल में हमने देखा था कि जब पिछली सपा गवर्नमेंट की या बसपा गवर्नमेंट की, जो भी गवर्नमेंट की, तो ये नेशनल हाईवे हमारा एकदम चकाचक रहता था, कोई दिक्कत, एक गड्ढा भी नहीं मिलता था। आज हम देख रहे हैं पिछले 5 सालों से हमने यहाँ पर, जबकि एक मंत्री, एक आपके तेजपाल जी भी रहते हैं, लक्ष्मी नारायण जी भी रहते हैं, मुन्ना भैया भी रहते हैं, और इस रोड की इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है कि हमने अपनी जिंदगी में इस रोड की ऐसी हालत नहीं देखी, क्योंकि हमारे अंडर में आती नहीं। PWD कहती है कि हमारे नहीं है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे से संबंधित है। मतलब नेशनल हाईवे वालों से जब भी हम कोई प्रेशर बढ़ाते हैं वो टीका थोड़ा सा घंटों को पेच वर्क करा देते हैं, उसके बाद स्थिति रहती है।
तो ये सरकार जो कहती है कि हमने इतनी 100 किलोमीटर सड़कें बना दी, इतनी किलोमीटर हमने वहां ये काम करा दी, आपके सामने ही है कि इसमें स्थिति है कि कभी कोई ट्रैक्टर पड़ जाता है, कोई टेम्पू पड़ जाता है, कोई मोटरसाइकिल वाला पड़ जाता है, तो स्थिति बड़ी भयावह बनी हुई है। तो सर जैसे देखा जाए सर, वर्तमान में जो है बीजेपी सरकार है और ज्यादातर मैंने देखा है उत्तराखंड के बीजेपी सपोर्टर ही आपके पास जी हैं, आप शायद कांग्रेस से हैं, और तो सर कार्य करने में आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत? देखिए, कार्य करने में जब विपक्ष में हम लोग राजनीति करते हैं तो विपक्ष की राजनीति संघर्षपूर्ण राजनीति रहती है, उसमें तो हर क्षण का संघर्ष रहता है। आप कितने काबिल हैं, आप अपनी बात किस तरह से रख सकते हैं। अब चूंकि हमें एक चीज का फायदा जरूर मिलता है कि यहाँ पर अब IAS और PCS लॉबी बैठती है। 10 तारीख को आपके रिजल्ट आने वाले हैं चुनावों के, तो सर आपका वार्ड का क्या माहौल है चुनाव में? देखिए, आपको मैं अपने क्षेत्र की स्थिति बता दूं कि ये मैं जब यहाँ से 3 बार से हूँ, पहले भी यहाँ से कांग्रेस के 2 बार और सभासद रहे थे, तो ये वार्ड हमारा कांग्रेसी वार्ड है और हमने यहाँ तक प्रयास किया है, हम लोग जो भी ये मेहनत करते हैं कि ये कांग्रेसी वार्ड बना रहे, और लोग आप चाहते भी हैं। यहाँ पर आज उमेश भारद्वाज के नाम पर आपको वोट मिलते हैं। अब पृथ्वी माथुर जी को मैं यहाँ लाया था, घुमाया था। पृथ्वी माथुर जी को घुमाने के बाद पृथ्वी माथुर जी बोले कि भाई ये तो तेरा वार्ड है, यहाँ इसको तू देख। नहीं, ठीक है सर, आप देखो, भगवान अच्छा ही तो हम लोग ऐसे जीत के जाएंगे। जी, तो सर अगर जनता चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, जनता ही चाहिए अगर अच्छे काम हो गया, विकास हो गया, जनता जाहिर सी बात है कि वो कांग्रेस को चाहेगी या उमेश भारद्वाज को चाहेगी या गणेश बाबू को चाहेगी, तो राज्य में डिपेंड करता है कितना कार्य हो। हाँ, ये देखिए श्रीकांत शर्मा जी का बहुत विरोध था जी, क्योंकि देखिए आज जनता मैंने कभी इतनी महंगी बिजली नहीं थी। आज मैं जिस यूनिट से मेरे को बिजली मिल रही थी तो चार्ज लगे हुए, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये चार्ज क्या है। चार्ज पर चार्ज बुरा आदमी सोचता है भाड़ में जाकर मुझे पैसे जमा करके दीजिए। तो आज 12 रुपए से लेकर के 8 रुपए से लेकर के 12 रुपए तक यूनिट तक आपको बिजली मिल रही है। इतने पैसे में तो व्यक्ति अपना जनरेटर चला करके अपना या सोलर पैनल लगा करके लाइट ले सकता है, अपने खर्चे कर सकता है। परंतु श्रीकांत शर्मा जी ने जो कहा था कि चुनावों के टाइम पर ये कहा कि साल के हम बिजली सस्ती कर रहे हैं, उल्टे लोगों को भड़कर के आ रहा है बिल। मैंने देखा है कि कई लोगों के वो कह रहे हैं हमारे पास और बढ़ के बिल आ रही है। स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं, सरकार बोलती है स्मार्ट मीटर में लगा दिए, स्मार्ट मीटर से हम बहुत कर रहे हैं, तो स्मार्ट मीटर के हिसाब से तो अच्छा होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल स्मार्ट मीटर है, वो सरकार के लिए स्मार्ट है जी, अब पब्लिक के लिए स्मार्ट नहीं है, सरकार के लिए स्मार्टनेस से काम कर रहे हैं वो, और सरकार का बिजनेस की तरह से सरकार काम कर रही है, बिजनेसमैन की तरह से। देखिए, कोई सरकार हो जब तक लोग काम नहीं करेगी सरकार तो कुछ नहीं करेगी। आप व्यापारी की तरह व्यापार कर रहे हैं, आप 12 रुपए यूनिट ले रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं हमसे, कोई हमको बिजली दे रहे हैं 12 रुपए यूनिट लेकर के, तो अगर एहसान कर रहे हैं। आपके पड़ोसी राज्यों में देख लीजिए, किसी वहां भी तो बिजली मिल रही है, राजस्थान में चले जाइए आप, दिल्ली के तो हम छोड़ते हैं, राजस्थान में चले जाइए, वहां लाइट नहीं मिल रही, आप क्या बताइए। तो अभी जब देखा जाए तो जैसे पहले के टाइम पे आपका 100 वाट का बल्ब हुआ करता था, 50 वाट का, 60 वाट का बल्ब होता था, तब शायद बिजली का बिल नहीं हुआ करता था। आज LED बल्ब होने के बाद भी 4 वाट 5 वाट की कंडीशन है। आपने कहा ना स्मार्ट मीटर लगे हैं, तो ये सरकार स्मार्ट है, पर पब्लिक इस बात को समझ नहीं पा रही है। पब्लिक को समझना होगा, जागरूक होना पड़ेगा, उनको ये देखना पड़ेगा तो मेरी जेब पर कितना वजन पड़ रहा है, उनको ये देखना पड़ेगा तो मेरी जेब पर कितना वजन पड़ रहा है। आज मैं अपने बच्चे, मेरी किचन का, मैं देखिए मैं कोई नॉर्मल फैमिली से कोई जाता हूँ नहीं, और फिर मैं अपने आप को नेता भी नहीं मानता हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक जनप्रतिनिधि, छोटा सा जनप्रतिनिधि है। मेरे घर का ही खर्चा 10 तिगुना हो गया, आप खुद लगा सकते हैं, आपके घर का भी देख लीजिए। आज मिर्ची में लेने आपको ताज्जुब होगी, 200 रुपए केजी मिर्ची, टमाटर कोई 40 रुपए 50 रुपए से कम कोई चीज नहीं है, 60-70 रुपए से कम कोई सब्जी नहीं है। आप ये सोचिए, सरसों का तेल दुनिया भर की मिलावट आ रही है। आप सरसों का तेल अगर बाजार से ले रहे हैं तो पॉम ऑयल मिल करके तेल मिल रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है बच्चों का, और लोग बीमारियों के से ग्रासित होते जा रहे हैं। सरकार का इस तरह कोई ध्यान नहीं है। पहले आपने देखा होगा, पहले फूड इंस्पेक्टर वगैरह घुमा करते थे, आज कहीं आपको दिखाई देता है? आज कहीं आपको दिखाई देता है फूड इंस्पेक्टर ने किसी का छापा मारा? तो ये स्थिति आज बड़ी भयावह स्थिति होती जा रही है। पब्लिक को जानना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। ये मेरे किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा, जब तक पब्लिक में अवेयरनेस नहीं होगी कि भाई हमको क्या खाना है, क्या पढ़ना है। हमारे पास स्वास्थ्य पहले इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए शिक्षा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए फिर एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है। जब ये चीज हम लोगों को जो सरकार नहीं दे सकती तो वो क्या देगी? जाति धर्म के नाम पर तो हमारी जिंदगी कटने से।
आज हमको विकास के नाम पर, जैसे कि आप धौली गांव क्षेत्र में, आप पूरे क्षेत्र में घूम लीजिए, आपको कोई भी एक व्यक्ति कोई ये बता दे कि सामने पानी नहीं मिलता, कोई एक व्यक्ति सब सड़क टूटी हुई है, सब को ये लाइट नहीं है, तो कोई एक व्यक्ति अगर ये बता दे, कह दे, तो हम उसकी तुरंत पूर्ति करते हैं। हम घूमते हैं सुबह शाम, हमारा बहुत टाइम हमारा क्षेत्र में घूमने का खा लेता है। तो आपने देखा कि पार्षद जी किस प्रकार से बताया कि हम किस प्रकार से विकास कर रहे हैं, और वार्ड नंबर 61 में पूर्ण रूप से करा चुके हैं विकास का, और काफी कुछ उन्होंने विकास कराया है। जैसे कि हमने देखा भी घूमते हुए लोग आए हैं वार्ड के अंदर, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार से हमें अवेयरनेस होनी चाहिए आपकी, और गवर्नमेंट जो है वो उसका अवेयरनेस किस तरफ है किस तरफ नहीं है, और क्या कंडीशन हो रखी है। तो पार्षद जी अभी होली आने वाली है, तो होली को लेकर थोड़ा सा शुभकामना संदेश जनता को। मैं अपने क्षेत्र की जनता को और आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को भी बधाई देता हूँ, और क्षेत्र की जनता से कहता हूँ होली एक जैसा त्योहार हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे का त्योहार होता है, जिसमें हम सब लोग गले मिलकर के एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। और मैं ये शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारा देश, हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारे देश के हर नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, शिक्षित हो, और उसको रोजगार मिले। ये भी ऐसी शुभकामनाएं सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान, जो इस क्षेत्र में कार्य करें। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।